प्रियो जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देख रहे हैं। रूत उसका पहला अध्याय और उसके एक अध्याय का जो 8 पद है उसमें कुछ बातें हमने अभी पढ़ी हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 8 पद में, तब नुआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर इसलिए ऐसी बातें कह रहा हूँ कि एक अच्छी बहुओं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जिस प्रकार से दोनों बहुओं के पास ऑप्शन था, ऑप्शन ये था कि वो अपने अपने मायके लौट जाएं। वो एक ही परिवार की 2 सगी बहनें थी या नहीं थी ऐसा नहीं है, पर वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है कि अपने अपने मायके लौट जा। अपने अपने मायके लौट जाने का कारण ये था कि हो सकता है कि वो गांव गंवांड की हो, एक दूसरे अलग अलग घर से परिवार से हों, उनके माँ बाप अलग हों और इस तरीके से ये दोनों बेटे बिहाए गए हों और ये दोनों बेटियां अलग अलग गांव से आकर इनका रिश्ता किया गया हो। तो कहने का अर्थ कि नुआमी ने इस प्रकार से बताया कि अपने अपने घर को लौट जाओ, जैसे तुमने उन मेरे बेटों से प्रीति की है जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है कि आज तक आप मेरे साथ रहे, वैसे ही यहोवा प्रीति करने के कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों से जो भी प्यार करता है परमेश्वर उन पर भी दया करता है। तो इन दोनों बहुओं को हम देखते हैं और परमेश्वर का जो अगला पद पढ़ते हैं वचन का, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति करके अपने घर को बसाओ और विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। अब यहाँ पर हम देखते कि दोनों बहुओं के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप जाओ, अपने अपने घर को चले जाओ और अपने अपने घर को लौट जाओ, अपना पति आप ढूंढे या उनसे शादी करें, विश्राम करो। इस तरीके से दोनों को कहा। वो दोनों चिल्लाई रोई और चिल्लाकर है ना रो रो कर उसके चूमने लगी। और यहाँ पर लिखा है, वचन बताता है कि एक बहू के बारे में हम पढ़ते हैं। नुआमी ने एक बार नहीं कहा, उसने कई बार यहाँ पर कहा है कि हे मेरी बेटियों लौट जाओ, मेरे संग चलने को तैयार हो। तो इस तरीके से कहा कि अपने नुआमी ने सारे अपनी दशा बताई, अपने पति के बारे में बताया और अपने अगली जिंदगी के बारे में बताया कि वो शादी नहीं कर सकती और वो अगर बच्चे भी जन्म सकती थी तो उसका पति नहीं है, तो कब तक अगर हो भी जाए ऐसा तो कब तक आप उसके उन बच्चों का इंतजार करेंगे सियाना होने तक। तो ये बातें बहुत लंबा संदेश हो जाएगा, पर मैं बहुत सी बातें को इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि इन दोनों बहुओं के पास ऑप्शन था पीछे लौट जाने का, जिनमें से एक है जिसने ओरपा नाम 14वां पद है, ओरपा जो बहू है उसमें इस प्रकार से लिखा, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। दोनों के लिए ऑप्शन, फिर से कहूंगा, दोनों को बैक जाने के मौके, क्योंकि कोई जीवन साथी दिखाई नहीं दे रहा, कोई नुआमी में आशा नहीं दिख रही है, कोई उसके परमेश्वर में उसको आशा दिखाई नहीं दे रही है। तो ये चूमती है और इसका लास्ट चुम्बन है ओरपा का, जो अपनी सास को चूम कर ये वापस लौट जाती है। जो मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि 15वां पद है, तब उसने उससे कहा, देख तेरी जेठानी तो चली गई, अपने लोगों और देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर। देखना, एक अच्छी बहू का फर्ज अपनी सास के साथ, क्योंकि उसका भी पति नहीं है, इसका भी पति नहीं है, वो बुजुर्ग है, ये जवान है। एक जवान बहू ओरपा वो लौट गई है, उसका लास्ट चुम्बन उसका था कि वो बस बाय बाय करके टाटा बाय बोलकर वो चली गई है। पर इसने कहा, यहाँ पर लिखा कि इसको फिर से ऑप्शन मिला, तेरी जेठानी तो चलेगी। जेठानी का मतलब है कि जेठ की पत्नी बड़ी है वो उससे, रूत इससे छोटी है और वो चली गई है। फिर से कहा, तू भी चली जा। रूत बोली, तू मुझसे ऐसी विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। ये रूत ने कहा है नुआमी अपनी सास को, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रियो,
ये पद अच्छा इसलिए लगता है कि इस बहू ने अपनी सास की दशा को जानते हुए, उसके परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह जानते हुए इस प्रकार से कहा है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब जानिए, जिस सास का परमेश्वर, जिस बेटों का परमेश्वर उन्हें मार दे, जो सास रान हो जाए, यह पत्नियां जो ये बेटियां हैं वो विधवा हो जाए, सास विधवा, बहू विधवा, और उसका परमेश्वर जिसने उन्हें बचाया नहीं, और ये रूत कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। इस बात को कोई कोई कह सकता है। अगर किसी के साथ विश्वास में चलते हुए किसी के साथ इस प्रकार से घटना घट जाए कि किसी की पति ना रहे इस दुनिया के अंदर और वो इस तरीके से बात करे, बहुत मुश्किल है। पर रूत ने ऐसा कहा। अगर कोई चल भी दे, थोड़े दिन तक चर्च आना भी शुरू कर दे, परमेश्वर के साथ चलना भी चाहे, तो दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे। वो क्या कहेंगे मालूम है? कौन सा परमेश्वर? तेरा पति उसने मार दिया, तेरा ससुर उसने मार दिया, तेरा जेठ उसने मार दिया, तेरा देवर उसने खत्म कर दिया, तो किसको परमेश्वर कह रही है? किसके साथ तू चलना चाह रही है? कौन तुझे बचाएगा? किसको तू अपना प्रभु मान रही है? ओरपा वहां से चली गई है। रूत ने इसके परमेश्वर को, चाहे उसने विधवा कर दी है, चाहे उसको सास को विधवा कर दिया गया है, चाहे उसकी जेठानी को विधवा कर दिया गया, कुछ भी हो मेरे प्रियो, पर वो छोड़कर नहीं गई, क्योंकि उसने कहा जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसने, रूत ने ऐसा क्या देखा अपनी सास के अंदर जो ओरपा ने नहीं देखा? ऐसा क्या देखा रूत ने जो ओरपा समझ नहीं पाई, जो तुरंत पीछे लौट गई एक चुम्बन देकर? ऑप्शन इसके पास भी था कि यह भी इस तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकती थी कि ये वापस लौट जाए, परंतु ये वापस नहीं लौटी प्रियो। कारण क्योंकि इसने रूत को, अपनी सास नुआमी को रूत ने अपना मान लिया था, एक मां के समान। इसके लोगों को अपने लोग, इसके परमेश्वर को अपना परमेश्वर। परिस्थिति चाहे कैसी भी थी कि अगर मेरी सास दुख उठाएगी तो मैं दुख उठाऊंगी, इस तरीके की जिंदगी जीने के लिए तैयार होगी। पर ओरपा नहीं। बहुत सी स्त्रियां आज ओरपा के समान हैं। अगर उनके साथ इस तरह की घटना घटती तो वो अपने सास, परिवार, घराना सब कुछ छोड़कर तुरंत दूसरी शादी, तीसरी शादी, कई औरतें तो पति रहते हुए भी शादियां करती हैं, और कहीं पत्नी रहते हुए भी शादियां कर लेते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। क्या आप रूत के समान इस तरीके से जिंदगी जी सकते हैं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे? ये बहुत बड़ी बात है प्रियो कि कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देकर इसने वो चीज नुआमी के अंदर और नुआमी के परमेश्वर के अंदर और उन लोगों के अंदर देख लिया है, जो भविष्य की बात को दर्शाता है कि इसके लिए कुछ अच्छे होने वाला है। इसलिए शायद ओरपा के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ होगा जितना अच्छा रूत के लिए होने वाला है। आगे जब वचन पढ़ेंगे इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, पर मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छी बहू के समान अपनी सास का साथ देने के लिए आपको अपना जीवन बिताना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष ले आए कि आपने अपने परिवार का आदर मान किया है, आपने अपने परिवार की इज्जत मान की और सम्मान किया। इसलिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को और सच्चे परमेश्वर के लोगों को आपने प्यार किया है और अपने लोगों को और अपने घराने को आप भूल गए हैं। क्योंकि भजन संहिता 45:10 में इस प्रकार से लिखा है, हे राजकुमारी अपने लोग और अपने घराने और अपनी प्रजा को भूल जाओ, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। एक अच्छी स्त्री वो है जो पिछली बातें भूलकर नई जिंदगी जीने के लिए अपने आप को दे देती है। क्या आप चाहते कि आपका जीवन फिर से शुरू हो, तो आप रूत के समान जिंदगी जिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलें और आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आए। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आशिक किरण को आपसे विदा लेता हूँ। प्रभु आपको आशीष दें।